जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समास्वदातु ओम शरणागति नारदवरदारं नारायण सर्वसारथि हरे देवी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रक्षारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम गजाननगणाधिसेवितं गवितं भूभर्चाभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे केदारनाथ हे बद्रीनाथ हे राम ऋषिकेश हे जगन्नाथ ओंकारेश्वर हे बुढ़ा केदार हे मेरे नागराजा। हे माँ मेरी राजराजेश्वरी हे माँ मेरी कालकाकारी माँ हे माँ मेरी आशा पूर्णा सीता माँ हे मेरी कपूरी माँ हे माँ मेरी नैना देवी हे चंद्रपूर्णी माँ हे चंडिका हे ज्वाला हे चामुंडा देवी माँ हे कामरा देवी माँ हे बगलामुखी माँ हे मेरी 80-84 हे माँ मेरी वैष्णो देवी माँ हे काली कलकत्ते काली माँ हे कालकाली माँ हे भद्रकाली हे मेरी शाकंभरी देवी माँ हे माँ संवासन देवी हे मनसा देवी माँ हे मनीषा देवी हे दिनारी की देवी माँ हे मेरी धारी देवी हे मेरी ज्वालामुखी माँ हे चंद्रवदनी हे गुरुवंदा हे माँ मेरी लक्ष्मी माँ हे माँ सरस्वती कंठ करो गाँव में गाता साईं राखो मेरी साईं की करूं वंदना चरण कमल चितरा तेरा भजन करना नहीं जानता तुझे कैसे मनाया जाता है तुझे कैसे बुझाया जाता है कौन सा मंत्र है मेरे देवा जिससे तू सिद्ध हो जाता है। मैं तो ये भी नहीं जानता लेकिन इतना जानता हूँ मेरे साईनाथ इस प्रकार एक छोटा सा बालक उतनी जुबान से अपनी माँ से बात करता है वार्तालाप करता है दिल का हाल सुनाता है और उसकी माँ उसके भाव को समझ जाती है उसके
इसको क्या चाहिए। इस प्रकार ये मेरे नाथों के नाथ साईनाथ, जिस प्रकार भी हम तेरा वंदन कर रहे हैं, तेरा चिंतन कर रहे हैं, तेरा मनन कर रहे हैं, तेरा ध्यान कर रहे हैं, अपने चरणों में स्थान देना, हमारी मनोकामना पूरी करना। हे मेरे देवों के देव महादेव, साईं की वंदना
जो तेरे चरण कमल है वो हमारा आशियाना है, वो घर बन गया है, इसलिए इन चरण कमलों से हमारे आंखें जब ओझल ना हो, और जो मेरा नाम है साईं साईं वो हमारा हिम्मत बन गया, ताकत बन गया, सब बन गया है। इसलिए साईं इन चरण कमलों से कभी हमें दूर मत करना, क्योंकि यही सहारा, यही आशियाना है, यही हमारा घर बन गया, यही हमारी छत बन गई है, जिसके सहारे, जिसके नीचे हम अपना जीवन यापन करते हैं। इन चरण कमलों से हमेशा हमारी रीत बनी रहे, प्रीत बनी रहे, कभी आंखों से ओझल ना हो, और जो तेरे नाम का सहारा है, ये हिम्मत बन गया, ये हिम्मत बनी रहे, ताकत बनी रहे। इसलिए साईं नहीं तो हमें और सागर से पार। साईं चरण की ओट है, साईं नाम बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं बाबा जी के सेम कृपा से आज हम सप्तमी कथा में तीसरे दिन में प्रवेश करते हैं, और निर्विघ्न रूप से बाबा ने हमें समय समय सप्तमी कथा तक पहुंचा दिया। ये बाबा की कृपा है मुझ पर, जो बाबा ने मुझे चुना, तो मेरा जीवन है धन्य है। बाबा की सेवा ऐसे करते रहूँ, अपने चरणों में बाबा लगाए रखें, यही कामना करता हूँ। जो 108 कथा का संकल्प 2009 में लिया था, आज हम समय करके 56 कथा तक पहुँच गए हैं। देर भले हो गई है, पर ये भी साईं की कृपा है। शीघ्र अतिशीघ्र अब प्रयास होगा कि जल्दी हम 108 की ओर बढ़े। लेकिन इंसान बहुत ताना बाना बनता है, प्लान बनाता है, योजनाएं बनाता है, लेकिन उसकी योजना सबसे बड़ी होती है। उसकी योजना के आगे सब योजना फेल हो जाती है। इसीलिए कभी भी कोई संकल्प करो तो प्रभु को अर्पण कर दो कि हम क्या कर सकते हैं,
हमारे में कहाँ इतना सामर्थ्य है। जो कुछ हम करना चाहते हैं वो भी कोई करवाता है। इसलिए जब तेरी कृपा हो, जब तेरा शुभ रहम नजर हम पर हो, तभी हम कार्य कर सकते हैं। ये संसार एक वट वृक्ष की तरह है। जिस प्रकार एक बड़ का वृक्ष होता है ना, उसका पता नहीं होता है उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ खत्म हो, क्योंकि उसकी शाखाएं भी ऐसे नीचे जमीन में जाके फिर जड़ बन जाती है कि एकदम आदमी को पता ही नहीं चलता कि इसकी असली जड़ कौन सी है, असली पौधा कहाँ से है। वो जड़ की जमीन के साथ जुड़ गया। लेकिन अच्छा गुरु हमें मिल जाए हमारे जीवन में, तो हमारा मार्गदर्शन होगा। और बिना गुरु के हम कुछ नहीं कर सकते। संदेश वाहक चाहिए जो आपको दिशा दे। और सदगुरु कब मिलता है? तो हम किसी संतों के सानिध्य में जाते हैं, संतों के चरणों में जाते हैं। शिरडी के साईनाथ और पूरे जीवन भर उन्होंने भिक्षा मांगी। अगर वो चाहते तो जब वो देह त्यागा तो उनके पास हजारों रुपए हो सकते थे, लेकिन फिर खाली। बाबा ने सिर्फ प्रेम का बात बनाया। हिमानपंत जी ने जो साईं जी पर हमारे लिए एक मूल्य धरोहर दी है, ये ऐसा ग्रंथ है, मैंने साक्षात 18 वर्षों में अनुभव किया है इसको। जो इसकी महत्ता है कि 7 दिन 7 विश्राम है इसके अंदर, 51 अध्याय हैं और 7 विश्राम, 7 का जो अंक है, 7 ऋषि सप्तम, तो 7 विश्राम जब हम इसके पढ़ते हैं पूरे, और मन में जब हम धारण कर लेते हैं कि हमने इसका अध्याय को पढ़ना है, तो सच पूछो कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि अभी हम पहला ही विश्राम पार करते हैं कि हमने जो कामना की होती है वो कामना हमारी पूरी हो जाती है। बहुत से भक्तों ने आगे ये लिखा, क्योंकि बाबा का वचन है। क्योंकि हिमानपंत जी ने जब लिखते हैं कि बाद के इजाजत बाबा से मांगी, तो घबरा हिचकिचाए कि मैं कैसे पूछूंगा आपसे, क्योंकि जब वो कई वर्षों तक मांगरा में जज थे और किसी मौलाना फकीर ने उन्हें बाबा का पता बताया, लेकिन फिर भी मिलना नहीं हुआ। जब मिलना हुआ तो फिर उन्होंने जो गेहूं की लीला देखी, उनके जो समझ में आया कि ग्रंथ बनना चाहिए, लेकिन इजाजत तो चाहिए थी बाबा की। लेकिन बाबा से कैसे पूछे, कहीं नाम आ गया। तो बाबा के नजदीक कौन था? श्यामा। तो हिमानपंत जी ने विचार किया कि अगर मैं श्यामा जी के माध्यम से बाबा जी को आज्ञा लूंगा तो ये मुझे दिलवा देंगे। तो एक दिन मस्जिद में बैठे प्रसन्न मुद्रा में थे, तो श्यामा समझ गया कि अब बाबा प्रसन्न मुद्रा में है, क्योंकि जो निकट किसी के होता है उसको पता है कि अब इसका मूड कैसा है, इससे बात करनी है कि नहीं। तो श्यामा ने बाबा को कहा
कि ये अन्ना साहब आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं, इन्हें लिखने दो, मना मत करना। मना मत करना ये कह के कि मेरी जीवनी लिखने का क्या फायदा, मुझ फकीर में कौन सी ऐसी बात है जो लिखने योग्य है, ये कह के मना मत कर देना। आपका सहयोगी, आपका कार्य करने वाला ऐसा हो कि आपकी बात को मजबूती से वो आगे रखे। तो श्यामा ने कहा कि ये अन्ना साहब आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं, आपकी लीलाओं का संग्रह करना चाहते हैं, पर आप ये कह के मना मत कर देना कि मुझे फकीर की लिखने की क्या आवश्यकता है, मेरे फकीर के पास है क्या। अच्छा, तो बाबा ने कहा अच्छा हाँ, अरे ये लिखना चाहता है तो लिखिए, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। बाबा ने कहा कि इनको कहो कि ये अपना अहंकार तो खत्म करके आए। यहां जरा ध्यान देना इस बात को। बाबा कह रहे हैं कि मैं लिखने को मना नहीं कर रहा, लेकिन इन महाशय को कहिए जरा अपना अहंकार खत्म करके आए। जैसे ये बात बाबा ने बोली, हेमांत पंत के हृदय में चुभ गई। अरे ये बाबा ने अहंकार का शब्द क्यों इस्तेमाल किया। सारी रात हेमांत पंत सोचता रहा कि बाबा ने किस बात के लिए मुझे ये कहा कि अहंकार, मेरे में इसमें क्या अहंकार होगा। सारी रात सोचता रहा। घोर भय उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ, ओहो मैं लिखना चाह रहा हूँ बाबा का ग्रंथ, मैं बाबा की लीला का संग्रह करूंगा, मैं कौन होता हूं। अरे ये बीज तो मेरे बाबा ने ही मेरे मन में उत्पन्न किया, तो मैं ये सोच रहा हूं, मैं कौन होता हूं सोचने वाला। ओहो, मैं अपने आप को सोच रहा था कि मैं बाबा को करूंगा। सीढ़ी बड़ा मस्जिद में जाता बाबा के चरण पर, हे बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैं सोचने लगा था कि मैं थोड़ा ना कर रहा, ये तो आपने बीज मेरे मन में उत्पन्न किया कि लीला का संग्रह कर, तब मेरे मन में प्रेरणा हुई। मेरा कुछ नहीं बाबा, मेरा कुछ नहीं है, मैं नहीं। इसलिए कोई भगत कहता है, कोई कुछ कहता है कि मैं करता हूँ बाबा के लिए, मैंने किया है, मैंने इतने भंडारे करे, मैंने ये करा। अरे आप समाज में कुछ नहीं कर सकते, आपकी उसकी इच्छा के बगैर आप 1 रुपये दान भी नहीं दे सकते। अगर जब वो ईश्वर चाहे तब ही आप शुभ कार्य कर सकते हो, तब ही कोई कार्य कर सकते हो, नहीं अन्यथा नहीं। इसलिए ये मत सोचो कि हमने कर दिया है। आपके हाथों अगर कोई शुभ कार्य होना हो, कोई धर्म का कार्य होना हो, कोई समाज का कार्य होना हो, कोई मानवता के लिए कार्य करना हो, तो कभी घमंड मत करना कि ये मैंने किया है, इसलिए क्योंकि वो भगवान की इच्छा होती है। उसका तो धन्यवाद करना चाहिए, उसका तो शुक्रगुजार करना चाहिए कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे मालिक, तूने हमें इसके निमित्त बनाया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रगुजार। और इस कार्य से कभी हमें पीछे मत रखना, इसकी हमेशा गुजारिश करा। क्या बात कही बाबा ने। और फिर बाबा ने कहा कि हेमांत पंत तू लिख, करे तू कौन होता, मैं लिखूंगा तेरे हृदय में रहकर, मैं तेरे हृदय में बैठकर खुद अपनी लीलाओं को तुझसे लिखवाऊंगा। और वचन देता हूं कि जो मेरी लीलाओं का पठन करेगा, गायन करेगा, श्रवण करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी कर दूंगा। बोलो साईनाथ महाराज। इसलिए साईं के ऊपर बहुत से लेखकों ने इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, पता नहीं किन भाषाओं में साईं भक्तों ने बाबा के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं। वंडर ऑफ साईं एक अंग्रेज ने बाबा के ऊपर पुस्तक लिखी। बाबा के जीवन काल से लेकर आज तक कईयों ने बाबा के बारे में बहुत मोटी मोटी बुक्सें छापी हैं, किताबें छापी हैं, लेकिन जो एक ऐसा ही साईं चरित्र ग्रंथ है हेमांत पंत जी का लिखा हुआ, जिसको बाबा जी ने स्वयं स्वीकृति दी थी कि मैं तेरे हृदय में बैठ के लिखूंगा और तू लिख,
ये मैं तुझसे लिखवाऊंगा। इसलिए इस ग्रंथ की इतनी ताकत है, इतनी इसकी पावर है, इतनी अंदर इस एनर्जी है इस ग्रंथ के अंदर, इतनी किरणें जब हम पढ़ते हैं तो वाइब्रेशन हमारे दिमाग में, हमारे आसपास इतनी आ जाती हैं कि जब हम उस स्वर का उच्चारण करते हैं, उस लीला का उच्चारण करते हैं, उस लीला को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे साथ जो है बाबा की वाइब्रेशन आ जाती है, बाबा के शब्द की अहंकार खत्म कर जब ये शब्द अगर हिमांत को बोलते हैं तो हमें लगता है कि बाबा हमें बोल रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमें आदेश दे रहे हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए हर एक लीला को बाबा ने ऐसे ऐसे समझाया है। जब हम उस पर आचरण करते हैं, उस लीला के अनुसार व्यवहार करते हैं, उस लीला को अपने हृदय में उतारते हैं, अपने सामाजिक कार्य में उतारते हैं, अपने नियम में उतारते हैं, तो हम ठीक एक अच्छे मानव की तरह विचरण इस संसार में करते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं और मानवता से प्रेम करते हैं। हमें जीना सिखाता है कि व्यवहारिक जीना कैसे। तब हिमांत जी प्रसन्न हो गया, हाँ खुश हो गए कि मुझे बाबा ने, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। जब बाबा ने सारा भार अपने ऊपर ही ले लिया है कि मैं लिखवाऊंगा, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, और उन्होंने बाबा का धन्यवाद किया। कहते हैं उन्होंने पूरा इसको ग्रंथ को लिखा। हालांकि जब पूरा ग्रंथ हो गया लेकिन वो छप नहीं पाए थे उसको, उनसे पहले उनका देहांत हो गया था। बाद में उसको मराठी से शिव कुमार ठाकुर जी ने हिंदी में उसको किया और साइंस संस्थान ने इसको छपवाया। कहाँ मात्र हजारों कापियाँ छपती थी, आज सिंधी साइंस संस्थान लाखों कापियाँ इसकी छापता है और हर भाषा में छापता है। बड़ा गजब का, बड़ा अनमोल उपहार है ये साइंस सत्संग। शायद मैं भी बाबा के निकट कितना नहीं आता अगर मैं हर वीरवार को मंदिर में अगर एक अध्याय हर वीरवार को पढ़ने का संकल्प बना लेता, क्योंकि जैसे 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 मैं हर वीरवार इस ग्रंथ को पढ़ता रहा, वैसे वैसे मैं बाबा के निकट जाता रहा, मैं समझ में आता। बाबा ने मेरी पूरी क्लास ली, ऐसे ही मैं एक पत्रकार से एकदम मैं पलट गया बाबा के घर। 2008 में जब साईं मंदिर टगरा का बना तो वीरवार को मेरा छुट्टी का दिन, मैंने वीकली ऑफ जो है वो वीरवार का रखा हुआ। तो सिर्फ एक अध्याय पढ़ने का संकल्प लिया था कि एक अध्याय पढ़ जा करेंगे हम 4 बजे। 4 बजे शाम को मंदिर में लोग बहुत आते हैं वीरवार को, चलो सुना लेते हैं। मैंने तो इस हिसाब से किया, लेकिन बाबा ने मुझे एक अध्याय हर वीरवार 52 हफ्ते होते हैं साल में, मतलब 52 ही है, इसमें सब अध्याय। और ठीक जब 9 अध्याय हो गए तो पहली कथा कैसे हुई, इसलिए मैं बता रहा हूँ साईं सत्र की महत्ता बता रहा हूँ कि साईं सत्र जब आप पढ़ने लग जाओगे आपके मार्गदर्शक खुद साईं बन जाएंगे। और संकल्प करा लिया बाद में। पर राह कठिन है, बहुत आसान नहीं है। ना जाने में 18 सालों में कितनी परीक्षाएं ली हैं, और ले लिया और हिम्मत भी दे रहा है। इसलिए साईं को अगर समझना है ना, बस उसके साईं चित्र में डूब जाओ।
और उसको निहारते रहो, उसको देखते रहो, बस फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है, स्वयं सहायता आपके पास पहुंच जाएगी। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, कथा जो सुनता सामने, दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, कथा जो सुनता सामने।